बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सब मेरे मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान शरीफ के महीने की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सब को इस महीने की बरकतों से नवाजे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं अफ्तार स्पेशल चना चाट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। ये चने लिए हैं, चनों को हमने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। फिर उसको प्रेशर कुकर में डाल के उबालें। तो इस तरह इनको उबाल लेना। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ऐसे नरम हो जाते हैं। इस तरह इनको उबाल लेना। और ये आलू उबाल के काट लिए हैं। इनको इतना काटना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बारीक काट सकते हैं। ज़्यादा मोटा काटेंगे तो जब आलू मुंह में आएगा तो उसी का जायका। ये चटनी मिलेगी, ये सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और ये मेरे पास बंद गोभी है और ये है प्याज। तो चलो जी, अब बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बॉल में हम सबसे पहले अपने चने शामिल करेंगे जो हमने उबाल लिए हैं। तो इसके बाद हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। चलिए जी, ये भी डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपने टमाटर डालेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बंद गोभी भी इसमें शामिल करते हैं। ये बारीक बारीक काटी है इसलिए कि इसका क्रंच सारे में आए। और ये प्याज हो गया। अभी हम सारी चीज़ें डाल देंगे इसमें, अपनी सब्ज़ मिर्चें, धनिया, नहीं सब्ज़ मिर्चें डालेंगे सॉरी। और जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जायका बनाने वाली चीज़ है वो ये है। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी है। इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इससे चाट का जायका दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। बहुत जायका भी अच्छा हो जाता है और बहुत ये हल्का फुल्का हो जाता है ना। और ये हाजमे के लिए भी ठीक होता है क्योंकि इसमें पुदीना है ना। तो अभी हम अपनी चटनी इसमें डाल देंगे, ये इस तरह। अब हम बाकी का दही भी इसमें शामिल करते हैं। देखते हैं कितना सा चाहिए हमें। थोड़ा डालें, नहीं सारा डाल देते हैं। ये करीमी करीमी, जितना ज़्यादा दही होगा इतना करीमी बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और ये है चटनी, इमली की मीठी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। और ये अब हम इसमें डालेंगे चाट का मसाला। और हम इसमें ज़्यादा नमक मिर्चें नहीं शामिल कर रहे क्योंकि अफ्तार के बाद ज़्यादा मिर्चें खाने को दिल नहीं चाहता, हल्का फुल्का अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लाइट सी मिर्चों वाला बनाएंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप और भी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। ब्लैक मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें या थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाल दें। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं डालूँगी, मैंने इसको लाइट सा बनाया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और चीज़ नमक मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मेरी चना चाट बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी ताकि खूबसूरती भी हो जाए और जायका भी और अच्छा हो जाए। ये थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश के लिए डाल देते हैं। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बना के देखें। अफ्तारी में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत जायके वाला होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे आप मुझे बताएं कि आपको अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी। तो अल्लाह पाक सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक अता करे। तो मुझे दुआ में याद रखना है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।